बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से और दुनिया से जो खबरें मिल रही हैं, पहली खबर इस वक्त यह है कि आसिम मनीर एक ऐसी तरमीम मंजूर कराना चाहता है जिससे पाकिस्तान का होलिया तब्दील करके रह जाएगा और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और सारे इख्तियार जो है वो फ़ौज के जो आसिम मनीर के लिए एक ओहदा क्रिएट किया जा रहा है उसको मुंतकिल हो जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि मौलाना फजल मान जो गुफ्तगू कर रहा है वो सिर्फ ट्रैप करने के लिए पीटीआई को गुफ्तगू है। मौलाना वो बद किरदार और बदबूदार शख्स है। उसने पिछली दफ़ा भी 26वीं आनी तरमीम के दौरान भी आखिरी रात तक पीटीआई को धोखा दिया था और पीटीआई इस धोखे में उस ट्रैप में आ भी चुकी थी, जिसकी ज़िंदा मिसाल सलमान अकरम राजा था जो कह रहा था कि ये मौलाना हमारे साथ है। मौलाना की किसी बात पे भी पाकिस्तानियों को और पीटीआई को कभी भी इतबार नहीं करना चाहिए। वो जो कुछ भी किरदार अदा करता है वो इस्टेब्लिशमेंट के बनाए हुए झंडे के तक करता है ताकि आखिरी वक्त तक उसको निभा के तो तरमीम मंजूर की जा सके। तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि इस वक्त सब आपको पता है कि पाकिस्तान में कोई आइन नहीं, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। इस वक्त जंगल का कानून है। पीपल पार्टी जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी वो अब जरदारी की पार्टी है। जरदारी आपको पता है कि कौन है, आईएसआई का और दूसरे ममालिक का एजेंट है। और नवाज शरीफ कौन है ये भी आप सबको पता है कि आईएसआई का वो फ़ौज का वो बी टीम का हिस्सा है। तो वो तो लाजमी अपने इक़्तिदार को और पीपल पार्टी अपने इक़्तिदार को और अपनी दौलत को और अपनी प्रॉपर्टी जो कि बाहर पड़ी हुई हैं उनको बचाने के लिए जो मर्जी आसिम मनीर तरमीम मंजूर करवाए वो करने के लिए तैयार है। सिर्फ एक वाहिद पाकिस्तान की नुमाइंदा जमात, पॉपुलर जमात पीटीआई है, वो इनके आगे खड़ी है। उसके वज़ीर आला जो कोई सुहेल अफरीदी है वो इमरान खान साहब के लफ्ज़ बाई लफ्ज़ पे अमल करेगा, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। कल रात को जो छापा पड़ा था उसमें हमद रज़ा को गिरफ्तार किया गया। मकसद सुहेल अफरीदी को डराना था, मकसद सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार करना था ताकि दुनिया को बताया जाए कि हमारे पास पावर है, हम पावर के लिए हर काम कर गुजरने को तैयार होते हैं, चाहे वो लोगों की शातें हो, चाहे वो आइन हो, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, जो कुछ भी है सब आपके सामने है। अभी मैंने कल ही कह दिया था कि बाकायदा तौर पर महमूद अचकज़ई ऐलान तो कर रहा है लेकिन पीटीआई को ऐलान करना चाहिए लॉन्ग मार्च का, क्योंकि अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान ना किया तो ये तरमीम भी मंजूर हो जाएगी और सुहेल अफरीदी भी गिरफ्तार हो जाएगा। ये मैं पहले बता रहा हूँ। मैं एक एनालिसिस करने वाला बंदा हूँ। मैं आज एक टिकटॉक पे वीडियो सुन रहा था, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आसिम मनीर के मुतल्लिक जो लोग ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो पाकिस्तान का जल्लाद है। उसके आगे आंखों के आगे कोई और चीज़ नहीं है, उसके आंखों के आगे सिर्फ अपना इंतज़ार है। वो इस वक्त नफसियाती मरीज बन चुका है इक़्तिदार के लिए। जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था कि ये बंदा ज़हनी मरीज बन चुका है, पागल बन चुका है। वो पागल आदमी आपको पता है कि रास्ते में जो भी आए काटेगा तो उसको 14 टीके लगते हैं। तो इसलिए मेरे पीटीआई के लीडरान जुनेद अकबर जो बड़ी बातें कर रहा है उसको मीटिंग बुला के जितना जल्दी हो सके लाए अमल देना चाहिए। इमरान खान साहब से आप ये मुलाकात नहीं करवाएंगे सुहेल अफरीदी की जब तक ये तरमीम मंजूर नहीं होती, लिख के रख लें। क्योंकि इमरान खान साहब को अगर सुहेल अफरीदी मिल गया तो इनका जितना भी प्लान है वो चौपट हो जाएगा। इमरान खान साहब एक वाहिद बंदा है जिसकी एक ट्वीट
بلین کے حساب سے لوگ دیکھتے ہیں، تو ان کو یہی خطرہ ہے، اسی لیے 5 دفعہ اس کو ملنے نہیں دیا گیا۔ یہ KPK کے عوام کو اور پورے پاکستان کی عوام کو یہ بلیڈی سیکنڈ پاکستانی شہری سمجھتے ہیں۔ فوجی لوگ 6 جرنیل ہیں، 4 GHQ میں اور 2 جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، اور 1 عاصم منیر ہے۔ انہوں نے پورے پاکستان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے جو بھی خبریں آ رہی ہیں نہیں جی فلانا جو مولانا فضل الرحمان بڑی تقریریں، سب بکواس ہے۔ یہ مولانا وہی ہے جو اقتدار کے لیے ہر کچھ کر سکتا ہے، امریکی سفیر سے جا کے کہہ سکتا ہے کہ ہمیں بھی موقع دو۔ یہ مولانا صرف اسلام اور دین بیچتا ہے، اس کا پورا خاندان اس چیز کا گواہ ہے، سوائے اس کے باپ کے۔ یہ تو ایجنٹ رہا ہے، اپنے باپ کے دوران بھی ایجنسی سے پیسے لیتا رہا ہے۔ جب ضیاء صاحب کے دور میں یہ چھوٹا تھا اس وقت، آپ سب کو پتہ ہے۔ اس لیے PTI کو اپنا لائے عمل دینا چاہیے اور جتنا جلدی ہو سکے دینا چاہیے۔ اب وقت نہیں ہے ان کے پاس، اب آخری مہر کا رہ گیا جو کہ عاصم منیر سر کرنا چاہتا ہے، لیکن عاصم منیر اس میں کامیاب نہیں ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔